नमस्ते विद्यार्थियों, बबलू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड। इसमें एक बुक है, बुक का नाम है विद्यार्थियों कंपनी अधिनियम एवं सचिवन पद्धति। यह प्रथम पेपर होता है बीकॉम पार्ट सेकंड में, और इस बुक का जो चैप्टर नंबर 17 है संचालकों की स्थिति, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। संचालकों की स्थिति के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आज का, वो टॉपिक है विद्यार्थियों संचालक संबंधी प्रावधान। अर्थात जब किसी कंपनी में कोई व्यक्ति संचालक बनना चाहता है तो उन्हें किन किन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उनकी पालना करनी होती है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो इसके जो संचालकों के जो प्रावधान हैं, वो कुल प्रावधानों की संख्या है 6। अर्थात प्रावधानों के 6 पॉइंट है, 6 बिंदु है। प्रत्येक बिंदु का हम अलग अलग से या बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहले बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, सामान्य में आपको पढ़कर बता देता हूं। यहां ऊपर लिखा हुआ विद्यार्थियों संचालक संबंधी प्रावधान, इसके नीचे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 17, जहां पे लिखा हुआ है कंपनी अधिनियम एवं सचिवन पद्धति, जो हमारी बुक का नाम है। यहां लिखा हुआ है बीकॉम पार्ट सेकंड। अब यहां पर प्रावधान जो बांटे गए हैं 6 बिंदु, 3 बिंदु इस तरफ लिखे हुए हैं और 3 बिंदु इस तरफ लिखे हुए हैं। तो प्रथम बार में हम ये 3 बिंदु पढ़ते हैं। तो आइए हम एक एक बिंदु का अध्ययन करते हैं कि जब किसी कंपनी में संचालकों की नियुक्ति की जाती है या संचालक के पदों को भरा जाता है या नए संचालक हमें चाहिए, तो हमें इन प्रावधानों की पालना करनी होती है। तो इसका देखते हैं पहला प्रावधान कौन सा विद्यार्थियों। इसका प्रथम प्रावधान जो है वो है साधारण सभा में ही नियुक्ति। अगर कोई विपरीत स्थिति ना हो, कोई विपरीत परिस्थितियां ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम केवल संचालकों की नियुक्ति जो है साधारण सभा में ही कर सकते हैं। अगर कोई विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं तो साधारण सभा के अलावा हम विभिन्न संकल्प पारित करके भी संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं। परंतु कोई समस्या नहीं है, कोई विपरीत समस्या नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम जो है केवल साधारण सभा के अंतर्गत ही विभिन्न संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों संचालक पहचान संख्या। कोई भी ऐसा व्यक्ति या कंपनी का सदस्य अगर संचालक बनना चाहता है, कंपनी का संचालक बनना चाहता है, तो उस व्यक्ति को एक नंबर लेना होता है, संचालक नंबर लेना होता है। उस संचालक नंबर को हम कहते हैं विद्यार्थियों संचालक पहचान संख्या। इसे इंग्लिश में शॉर्ट में करेंगे BIN। ठीक है विद्यार्थियों। और संचालक पहचान संख्या जब वो लेता है तो उसे ये घोषणा करनी होती है कि मैं किसी भी प्रकार से संचालक बनने के लिए अयोग्य नहीं हूं। ये घोषणा वगैरह सब के सब उसे कंपनी को जमा करवानी होती है, और उसके साथ साथ संचालक पहचान संख्या भी उसे कंपनी को जमा करवानी होती है। तब वह व्यक्ति उस कंपनी के संचालक के निर्वाचन में भाग ले सकता है। ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर लिखा हुआ है योग्यताएं अयोग्यताएं। तो योग्यता तो उसमें होगी, परंतु अगर उसमें कोई अयोग्यता है तो उसे पहचान संख्या नहीं मिलेगी। तो इसके लिए उसे घोषणा करनी होगी, लिखित में देना होगा कि मैं किसी भी प्रकार से जो है कंपनी के संचालक बनने के अयोग्य नहीं हूं।
वो एक प्रकार का कंपनी के पास प्रमाण होता है कि हमने इस संचालक के विषय में पूरी छानबीन कर ली है। इसका तृतीय बिंदु जो है विद्यार्थियों, वो है संचालक बनने के सहमति एवं फाइल करना। संचालक बनने की सहमति, तो एक बार देखेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति संचालक के पद पर नियुक्त हो जाता है, अर्थात निर्वाचन हो गए हैं, निर्वाचन में वो व्यक्ति जीत गया है, अब वो संचालक के पद पर कार्य करने वाला है, तो संचालक के पद पे कार्य करने के 30 दिन के भीतर, 30 दिन के अंदर अंदर उसे रजिस्ट्रार के पास एक डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट उस नवनिर्वाचित संचालक जो होगा उसका एक प्रकार का सहमति पत्र होता है, जिसमें वो जाहिर करता है कि मैं इस कंपनी के संचालक पद पर कार्य करने के लिए सहमत हूं। कई बार व्यक्ति सहमत नहीं होता है और उसको संचालक बना देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति संचालक नहीं माना जाता। संचालक बनने के लिए उस व्यक्ति को निर्वाचित होने के बाद भी, नियुक्त होने के बाद भी उसे सहमति पत्र रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है, और ये सहमति पत्र 30 दिनों के भीतर भेजना होगा। अर्थात नियुक्ति जब वह पद का ग्रहण करेगा, उस पद के ग्रहण कार्य प्रारंभ करने वाला है, उस कार्य प्रारंभ से 30 दिनों के अंतर 30 दिनों के पहले इसे सहमति पत्र रजिस्ट्रार के पास भेजना आवश्यक है। हमारे 3 पॉइंट इस तरह के हो चुके हैं विद्यार्थियों। अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसका चौथा पॉइंट है स्वतंत्र संचालक नियुक्ति व विवरण संलग्न करना। जब साधारण सभा हो रही है और संचालक मंडल को ये लगता है कि हमें एक स्वतंत्र संचालक चाहिए, तो स्वतंत्र संचालक जो होगा वो साधारण सभा के अंतर्गत नियुक्त हो जाता है, तो वहां पर हमें संचालक मंडल की सहमति लेनी होती है। संचालक मंडल को एक घोषणा करनी होती है कि ये व्यक्ति हमारे कंपनी में स्वतंत्र संचालक के पद पर कार्य करेगा, और संचालक मंडल इसकी घोषणा करता है। और इसके अलावा हमें अधिनियम जो है, कंपनी अधिनियम जो है, इस अधिनियम के अनुसार उसकी नियुक्ति करनी आवश्यक होती है। या तो संचालक मंडल जो है वो लिख कर दे दे कि हमने इस व्यक्ति को जो है हमारी कंपनी का स्वतंत्र संचालक बना दिया है, या कंपनी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान है कि हम स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसके दिशा निर्देशों के अनुसार हम स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति कंपनी में कर सकते हैं। और इन सभी का जो विवरण जो होगा वो हमें रजिस्ट्रार के पास फाइल करवाना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रार को भी पता होना चाहिए कि किस कंपनी में किस प्रकार का स्वतंत्र संचालक है, और उन संचालक मंडल ने क्या उसकी सहमति दे दी है, उसकी आज्ञा दी है, या फिर अधिनियम के अनुसार ही उसकी नियुक्ति की गई है। हमारा 5वां पॉइंट आता है विद्यार्थियों, नए संचालक की नियुक्ति। मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जिसमें बारिश से निवृत्त होने की कोई प्रावधान ना हो, या संचालक बारिश से निवृत्त नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई नया व्यक्ति जो है वो संचालक बनना चाहता है, तो वो संचालक कैसे बनेगा? तो देखेंगे एक बार कि कोई नया व्यक्ति या सदस्य जो होते हैं उनमें से कोई व्यक्ति संचालक बनना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे कुछ प्रावधान जो होंगे उनकी पालना करनी होगी। वो प्रावधान क्या होंगे हम यहाँ पे देख सकते हैं विद्यार्थियों। तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि साधारण सभा में नियुक्ति। तो जब साधारण सभा होती है, तो जो व्यक्ति संचालक बनना चाहता है उस साधारण सभा के 24 दिन के पूर्व कंपनी को सूचना देगा
कि मैं संचालक पद के लिए साधारण सभा में खड़ा होना चाहता हूँ। और 14 दिन की सूचना 14 दिन की सूचना देने के बाद उसे कंपनी को 1 लाख रुपए या इससे अधिक राशि जो कंपनी ने तय की है, या तो 1 लाख रुपए, कोई राशि तय नहीं है तो 1 लाख रुपए जमा करवाने होंगे जमानत के तौर पर। और अगर कंपनी ने किसी प्रकार की कोई राशि तय कर रखी है जो 1 लाख से अधिक है, वो राशि उस नए व्यक्ति को जो संचालक पद के लिए चुनाव लड़ रहा है उसे कंपनी को जमा करवाना आवश्यक है। ये राशि उसे बाद में वापस मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये राशि उनको बाद में वापस मिल जाएगी। परंतु वो राशि कब मिलेगी उनको? जब कुल वेद मतों का अगर वो 25% मत प्राप्त कर लेता है, कुल वेद मतों का अगर वो 25% मत प्राप्त कर लेता है, तो ये जमानत की 1 लाख रुपए की राशि या इससे अधिक जो उसने जमा करवाई है कंपनी के प्रावधानों के अनुसार, वो राशि उसे वापस या पुनः मिल जाती है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, हमारा छठा पॉइंट है हमारा संचालक को पृथक मतदान। अब बात आती है कि हमें एक नहीं, अब ये तो 2 या 2 से अधिक संचालकों की आवश्यकता है। हमें एक नहीं, हमें 2 या 2 से अधिक संचालकों की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? तो ऐसी स्थिति के अंदर बात भी आती है कि हमें एक साधारण संकल्प जो होता है, संकल्प पारित करना होता है। परंतु एक बात हमें याद रखनी है कि जब हम संकल्प पारित करते हैं तो उस संकल्प में हम एक बार में 2 संचालकों की नियुक्ति नहीं कर सकते। प्रत्येक संचालक की नियुक्ति करने के लिए अलग अलग संकल्प पारित करना होगा। परंतु अगर पहले से ही हमने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया और उसमें हमने डिसाइड किया कि हम एक संकल्प में ही 2 या 2 से अधिक संचालकों की नियुक्तियां निर्वाचन करवा सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है विद्यार्थियों? हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक संचालकों की नियुक्ति से पहले हमें एक संकल्प पारित करना होगा और उस संकल्प में सर्वसम्मति से ये तय करना होगा कि हम एक ही संचालक में एक ही सभा में हम 2 संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान कंपनी अधिनियम के अनुसार ही होगा। तो विद्यार्थियों में ये पढ़ा है आज, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हमारे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम आते हैं उनमें भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र संचालक या नए संचालक जो होंगे, साधारण सभा में कितने दिन पहले हमें जो है सूचना देनी होती है, या जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, या कितने वेद मतों का कितना प्रतिशत आना चाहिए, इस सारा का सारा हमें आना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।